देखो यार, बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि औरतें धोखा देती हैं। ऐसा होता क्यों है? इसको समझने के लिए हम लोगों को सब बहुत अपने 5-6 हज़ार साल पहले, लग मान चलोगे 100-200 करोड़ साल पहले हमको पीछे जाना पड़ेगा, जब हमारे आदमी और औरत का इवोल्यूशन हो रहा था तब। ठीक है, तो सबसे पहले आदमी की बात करते हैं। कोई भी आदमी है उस टाइम का, वह औरत को क्लासिफाई करने के लिए बच्चों को पैदा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो अच्छा खाना पका पाएगी और घर को संवार पाएगी, पहले इन सब चीज़ों को देखा जाता था। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जिन औरतों के हिप्स बड़े थे उनको क्वालिफाई किया गया था, जिसके चेस्ट बड़े थे उनको भी क्वालिफाई किया जाता था, और जो घर को देखभाल कर सकती थी, बेसिकली जो घर था उनका पहले, वो तो गुफा ही था। ठीक है, और यही जो सेम पैरामीटर है आज का भी यही है कि जिन लड़कियों की हिप्स बड़े होते हैं या चेस्ट बड़े होते हैं वो दिखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं लड़कों को, या जो लड़कियां दिखने में सुंदर हैं, गोरी चिट्टी हैं, उनको भी आजकल के जो लड़के हैं वो अट्रैक्टिव मानते हैं। वहीं पर आप इस इमेज को देखो और बताओ कि इसमें से कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव है कौन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं औरतों को लेकर के कि पहले क्या होता था, कि पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, टेक्नोलॉजी वगैरह थी नहीं, तो औरतों को क्या प्रेफरेंस था कि उनको बढ़िया से बढ़िया आदमी चाहिए जो उनके लिए बहुत ही मसल वाला हो, हिम्मत वाला हो, और उनको बच्चों को पैदा करने के लायक हो, बच्चों को रक्षा करने के लायक हो, शिकार करके जानवरों को मार के खाना लाने के लायक हो। ऐसे ऐसे औरतों का प्रेफरेंस होता था पहले। और यह बात मैं आदिवासी के टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो लड़कियों का जो नेचर होता है वो बेस्ट से बेस्ट पर्सन को चूज़ करती हैं, इसलिए उनको नेचर को हाइपरगमस बोला गया है। और जो फीमेल्स का जो यह नेचर है, ऐसा नहीं कि बहुत ही गंदा नेचर है, उनका इवोल्यूशन से ही यही नेचर चलता आ रहा है कि उनको अपने बेस्ट से बेस्ट पर्सन के साथ मेट करना होता है, ताकि इन फ्यूचर वो उसके बच्चों का, वो उसका ख्याल रख सके, उसको अच्छे से खाना खिला सके। और इसी नेचर के वजह से मोस्ट ऑफ द लड़कियां धोखा देती हैं, क्योंकि उनको एक बेहतर पर्सन उनके नज़र में होता है। हालांकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है। दोनों लोग, चाहे आदमी हो या औरत हो, दोनों लोग अपना जॉब करते हैं, दोनों लोग अपना खाने पीने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन एक्सटेंट आता है वो आता है इमोशन को लेकर के। आज के टाइम में सारा गेम जो हो गया है लड़कियों को लेकर के, वो इमोशन का है। कौन पर्सन, कौन आदमी लड़कियों के इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से लेवरेज कर सकता है, उसको अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकता है, वो ज़्यादा मैटर करता है आज के टाइम में। क्योंकि देखो, जो नाइस गाइज होते हैं वो इस चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो थोड़े से वैसे लड़के होते हैं वो लड़कियों की इमोशंस को बहुत अच्छे से ट्रिगर कर पाते हैं। और दैट्स वाई कोई लड़की जो होती है किसी रिलेशनशिप में होते हुए उस लड़के को चीट करके उस जो खरा वाला लड़का होता है ना उसके प्यार में पड़ जाती है। इसका रीज़न ही यही है कि आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द लोग, चाहे लड़की हो लड़का हो, वो पैसे कमा करके अपना पेट पाल सकता है, लेकिन जब लड़कियों के लिए बात आती है वो इमोशन को लेकर के, वहाँ पे वो जो लड़का होता है वो बाजी मार लेता है। ठीक है, और यही जो सेम सिचुएशन था, वो जो ड्रम वाला केस हुआ था वो आपको याद होगा, वो है आपका हनीमून वाला केस हुआ था, वो भी आपको याद होगा। इसका दोनों का जो सेम, जो जो दोनों कांड हुए उसके बिल्कुल सेम रीज़न थे। ठीक है, और लड़कियों का जो यह नेचर है कि हमेशा अपने बेस्ट की तलाश में रहना, यह कोई गलत चीज़ नहीं है, यह उनका अपना नेचर है। यह इवोल्यूशन के टाइम से ये नेचर चला आ रहा है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, एज हम भी देखो, लड़कों को अगर अगर किसी लड़की में अगर देखना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उसकी खूबसूरती देखते हैं, है ना, उसके जो उभरे हुए पार्ट्स है वो देखते हैं, तब जाकर हमें वो लड़की अट्रैक्टिव लगती है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और किसी भी, अगर लड़की का, जैसे कि हम लड़के हैं ना, किसी लड़के को
अगर उस तरीके से देख रहे हैं तो उसके लिए एक सेक्सुअल डिज़ायर आती है, जिसके हिप्स बड़े होते हैं। देन हम लोग के माइंड में यह तो फिक्स नहीं है ना, यह तो हमें पता नहीं कि ऐसा होता क्यों है। बट यह भी सब जो चीज़ें हैं वो इवोल्यूशन के टाइम से चली आती हैं। और ऐसा होता है कि मतलब पहले ऐसा होता था कि जिस भी लड़कियों के मतलब औरतों के हिप्स बड़े होते थे, उनको बेसिकली माना जाता था कि वह जो औरत है वो बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम है। ठीक है। और आज के टाइम में हमें भले माइंड में वो नहीं आता है कि इसके हिप्स बड़े हैं देन ये बच्चा पैदा करने के लिए परफेक्ट है, बट यह इवोल्यूशन के टाइम से ही ऐसा होता आ रहा है। दैट्स वाई हम लोग का जो ध्यान है वहाँ पे जाता है। और जहाँ तक मुझे लगता है इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि आखिर धोखा देने का मेन रीज़न होता क्या है। तो धोखा देने का मेन रीज़न सिर्फ यही है कि जो लड़कियां होती हैं उनको एक बेस्ट चाहिए होता है हमेशा। ठीक है। और उसी वो बेस्ट पाने के चक्कर में जिस जो लड़का उनके लाइफ में होता है उसको वो चीट करती हैं। और यह उनका अपना नेचर होता है बाय बर्थ या बाय इवोल्यूशन के टाइम से, वो है उनका नेचर होता है। इसमें लड़कियों को दोष देना, लड़कियों को गाली देना मेक सेंस नहीं होता है। ठीक है। तो अगर आप इस बात को जानते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा ऐसा लड़कियों का नेचर होता है, देन आप उसको अपने अकॉर्डिंग उनके फीलिंग को मैनेज करो, देन वो लड़की कहीं नहीं जाएगी।